नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र जैन फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सवाल लेकर, एक नया प्रश्न लेकर कि आखिर सतपुड़ा भवन में चुनावों से पूर्व ही आग क्यों लगती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और वहाँ पर स्थित है सतपुड़ा भवन, जिसके अंदर महत्वपूर्ण विभागों के ऑफिस हैं और यह भवन एक बार नहीं 3 बार आग की विभीषिका को झेल चुका है, जिसमें हजारों फाइलें जलकर स्वाहा हो चुकी है। उनमें बहुत सी फाइलें विभिन्न प्रकरणों को लेकर थी, परंतु चूंकि फाइलें आग में स्वाहा हो चुकी है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता या उठाने नहीं दिया जाता या दबा दिया जाता है। आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कैसे कैसे मध्य प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण कार्यालयों में आग लगी और किस प्रकार से फाइलें जलकर स्वाहा हुई। 21 जून 2012 सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और तब तकनीकी विभाग की फाइलें जलकर राख हुई थी और बहुत भीषण आग लगी थी। वह आग लगी थी 4थी मंजिल पर। उसके पश्चात महत्वपूर्ण आग में गिने तो 25 नवंबर 2013 को मंत्रालय के भीमनगर स्थित गोदाम पे आग लग गई, जिसमें मंत्रालय के सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए थे। उसके पश्चात विंध्याचल भवन में 28 नवंबर 2013 को ही आग लगी, जिसमें ग्रामीण विकास की स्थापना व बजट से संबंधित फाइलें जल गई, जिसमें मनरेगा से भी संबंधित फाइलें जलकर स्वाहा हो गई। उसके पश्चात 4 अक्टूबर 2015 को आग लगती विंध्याचल भवन स्थित 5वीं मंजिल पर कृषि विभाग के ऑफिस पर, जिसमें विधानसभा संबंधित प्रश्नों की फाइलें और बीज घोटाले संबंधित फाइलें जलकर स्वाहा हो गई, यानी बीज घोटाले का खात्मा वहीं हो गया। आग यहीं नहीं रुकी। आग 10 जनवरी 2016 को पीएचई और पीडब्ल्यूडी की ऑफिस में लगी, जिसमें 5000 फाइलें जलकर राख हो गई। उसके बाद आग ने अपने क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया और फिर सीएम ऑफिस तक पहुंची 24 मार्च 2016 को, जहां पर 5 साल पुरानी रखी हुई सारी फाइलें स्वाहा हो गई। 27 मार्च 2016 को सीएम ऑफिस में फिर आग लगी और उसमें फाइल और ऑडिट संबंधी जो रिपोर्टें थी वो भी जलकर स्वाहा हो गई। उसके बाद 14 दिसंबर 2018 को आग लगती है। 2013 से 18 के मध्य का समय रहा था व्यापम घोटाले का, और 14 दिसंबर 2018 को पुनः सतपुड़ा भवन की 4थी मंजिल में आग लगती है और इस 4थी मंजिल पर स्वास्थ्य संचालनालय का कार्यालय था और उसमें फाइलें जलकर राख हो जाती है, यानी व्यापम घोटाला स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित था और वहाँ पे रखी फाइलें जलकर स्वाहा हो जाती है नई सरकार के गठन के ठीक पहले। और अब चूंकि आम चुनाव पुनः नज़दीक है मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो 12 जून 2023 को सतपुड़ा भवन की 3री मंजिल पर आग लगना शुरू होती है, जो 4थे, 5वें और 6ठे माले तक भीषण रूप धारण कर लेती है और 12,000 फाइलें जलकर राख हो जाती है। और वह राख होने वाली फाइलें रहती है स्वास्थ्य संचालनालय की, जिसमें कोरोना से संबंधित हॉस्पिटलों को किए हुए पेमेंट की जानकारियां भी थी और दूसरी अहम जानकारियां भी थी। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण कार्यालयों में क्या आग से बचने के कोई उपाय नहीं थे। अभी हाल फिलहाल जो आग लगी सतपुड़ा भवन में, फायर ब्रिगेड के पर्याप्त सुविधाएं वहाँ नहीं थी। भोपाल नगर निगम ने एक आधुनिक सुविधाओं से लेस फायर ब्रिगेड खरीद रखा था, परंतु चूंकि टेक्नीशियंस नहीं थे वह फायर ब्रिगेड वहाँ नहीं पहुँचा। दूसरा, हर मंजिल पर जो अग्निशमन यंत्र थे उनके पाइप या तो छोटे थे या वह कार्य नहीं कर रहे थे। महत्वपूर्ण विभागों और महत्वपूर्ण भवनों पर इस प्रकार की लापरवाही क्या संकेत देती है? क्या यह लापरवाही वास्तविक लापरवाही थी या जानबूझकर की हुई थी? और चुनाव के पहले ही अग्नि का आना
इसे संयोग तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, दुर्योग कहा जाएगा इस मध्य प्रदेश की जनता का, जिन्हें सच्चाई से बार बार कोसों दूर रखा जा रहा है और कोसों दूर रख रहे हैं। 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह सरकार का कार्यकाल संभालते हैं, भाजपा की सरकार का। उमा भारती को जब भाजपा हटाती है और शिवराज सिंह चौहान को बिठाती है। उसके पहले दिग्विजय सिंह रहते हैं, उमा भारती के पहले। वो 10 साल पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद कर जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चुनती है और भाजपा की सरकार लाती है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। 2005 से 2018 शिवराज सिंह का कार्यकाल रहा। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने परिवर्तन चाहा और कांग्रेस की सरकार को बिठाया, परंतु कोरोना काल की कमाई को दृष्टिगत रखते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए शिवराज सिंह ने पुनः से विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाई और कोरोना संबंधी फाइलें पहले ही स्वा कर दी। अब इसे क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया यही लगता है, आग लगती नहीं, लगाई जाती है सरकारी ऑफिसों में। और यह एक बहुत अच्छा बहाना है किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को दबाने का। क्या सरकारें यह समझ चुकी है कि फ्री में बांटी हुई रेवड़ियां, जो पैसे दिए जा रहे हैं, खातों में जमा कराए जा रहे हैं, उनसे उनके सारे काले कारनामे समाप्त हो जाएंगे? और लग तो ऐसा ही रहा है। कोई 1000 की बात कर रहा है स्त्री सम्मान को में देने की, और कोई 1500 की बात कर रहा है। यानी स्त्रियों का मोल भाव किया जा रहा है सीधे सीधे, परंतु चुनाव आयोग भी चुप है। चुनाव आयोग इसमें संज्ञान ले सकता है, परंतु ले नहीं रहा। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थितियां भी काफ़ी लचर हैं। अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। धार्मिक उन्मादता का वातावरण पूरे देश में भी है और प्रदेश में भी है। और जिनके अंदर जानकारियां हैं वह फाइलें इसी प्रकार से सरकारी भवन में आग के हवाले कर दी जाती हैं, होती नहीं हैं। यह आग निश्चित रूप से प्राकृतिक अग्नि नहीं थी, यह सुनियोजित षड्यंत्र का एक हिस्सा है जो बार बार चुनाव के पहले आता है। इसके लिए निश्चित रूप से संज्ञान लेना होगा, अन्यथा प्रदेश की जनता का भविष्य भी कहीं दावानल में भस्म नहीं हो जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।